हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके एकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्राचीन भारत के इतिहास में वेद, पुराण ये सब चीज़ें को डिस्कस किया था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पिछला क्लास जो है उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए। आगे हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्राचीन भारत को कवर करेंगे, उसके बाद मध्य भारत को कवर करेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक भारत को जो है कवर करेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि नए लोगों को एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी जो है थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांडेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी मरुस्थल आलमगीरपुर जिला जो है मेरठ और उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। उसके बाद उत्तरी पुरास्थल बांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर बांदा जिला। उसके बाद दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में ये जो है। सिंधु सभ्यता एवं सैधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता हमारी थी वह नगरी सभ्यता थी। सैधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। सिंधु सभ्यता में जो है परिपक्व अवस्था में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गढ़वालीवाल, चौथा है धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। इन 6 नगरों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो है माना जाता है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सैधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा जो है स्नानागार मिला है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति जो है मिली है। उसमें चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से जो सील जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है उसमें एक ओर हाथी, दूसरे ओर गैंडा, तीसरे ओर चीता, चौथे ओर भैंसा जो है विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा के मुहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का जो है अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनूदड़ो से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता की लिपि
भाव चित्रात्मक जो है यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, उसके बाद दूसरी पंक्ति जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसमें एक पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जहाँ से वो ख़त्म होता है वहीं से बाईं से फिर दाहिनी ओर शुरू किया जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों में विन्यास के रूप में ग्रिड पद्धति जो है अपनाई थी। घरों के दरवाजे जो है खिड़कियां सड़क की ओर न खोलकर वह पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल लोथल नगर ही ऐसा था जिनके घरों के दरवाजे जो है सड़क की ओर खुले थे। बाकी जितनी भी सभ्यता थी सबके जो है दरवाजे और खिड़की जो है सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर एक ऐसा नगर था जिसके दरवाजे और खिड़कियां जो है सड़क की ओर खुले हुए थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या है? गेहूं और जौ। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सबसे पहले क्या मिला था? जौ मिला था। सैधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर लोथल में से चावल के दाने मिले जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है हमारे लोथल से ही प्राप्त हुआ है। सुतकोतदा, कालीबंगा, लोथल, सैधवकालीन घोड़े से अस्थिपंजर जो है मिले हैं। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होती थी। सैधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया, 4 पहिया के लिए बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता में ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्ग के हाथों में था। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी जो है कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रवलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में ही मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी के नगरों के किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के जो नगर हैं उसमें किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं को कुंवड़ वाला साण इस सभ्यता के लोग के लिए विशेष पूजनीय थी। स्त्री जो है मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैधव समाज मातृसत्तात्मक जो है था। सैधववासी जो है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और मनोरंजन के लिए सैधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाने का काम, चौपाल और पासा खेलने आदि के साधनों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन जो है बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु घाटी के लोग तलवार से प्रचलित नहीं थे। कालीबंगन एवं मात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल था जिसका निचला शहर और ऊंचे वाले शहर जो है दोनों जो है किले से घिरे हुए थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां भी मिली हुई हैं। सैधव सभ्यता के निवास का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या? बाढ़ था। सैधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण जो है बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी के टेराकोटा
जो है कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को हम टेराकोटा जो है कहते थे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, खोजकर्ता और वर्तमान स्थिति। जो सिंधु सभ्यता है उसको जो है चार्ट के द्वारा इसमें समझाया गया है। प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता, वर्ष और स्थिति। पहला हमारा है सिंधु सिंधु के नहीं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप जो है उसके उत्खनन करता है। 1921 में यह खोजा गया था। पाकिस्तान का मोंटेगोमरी जिला जो है यहाँ हड़प्पा सभ्यता स्थित है। दूसरा जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के किनारे है। राखल दास बनर्जी उत्खनन करता है। 1922 में खोजा गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला जो है ये मोहनजोदड़ो इसको कहते हैं। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। गोपाल मजूमदार 1931 में सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। वीवी पाल एवं बी के थापर 1953 में इसकी खोज करता। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। कोटजी सिंधु नदी के किनारे। फजल अहमद 1953 सिंध प्रांत और खैरपुर जिला। रंगपुर मादर नदी के किनारे। रंगनाथ राव 1953 से 54 गुजरात का कठियावाड़ जिला। रोपड़ सतलज यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। रंगनाथ राव 1955 एवं 1962 ईस्वी में गुजरात का अहमदाबाद जिला। उसके बाद है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा है 1958 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला जो है आलमगीर को कहा जाता है। सुतकोतडोर डास्क नदी के किनारे। ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल अंग्रेज थे। 1927 एवं 1962 में पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे। बनमाली रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में हरियाणा का हिसार जिला में। धौलावीरा जो है रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में गुजरात के कच्छ जिला में जो है इनकी खोज हुई थी। ये हमारा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं वैदिक सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ। ऋग्वैदिक काल जिसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत मानी जाती है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटे गए। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीण कहलाते थे। विष के प्रधान विषपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन जो है कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख माने जाते थे। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बाजपति जो हमारे हैं वो गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। उरा जो है अपराधियों को पकड़ने के कार्य करते थे।
सभा एवं समिति राजा को सलाह देने की वाली सभ्य संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और सभा जो है लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान जो है कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशड़ी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख जो है हमारा मिलता है। इनमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और क्षुद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार एवं कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप जो है कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन जो है इसमें नहीं था। विधवा अपने पितृ पति के छोटे भाई अथवा देवर से विवाह जो है कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसे विशुद्ध स्त्रियों का वर्णन जो है। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजू जो है कहा जाता है। ये हिंदी का भी, जिसे इसमें हिंदी में भी आ जाता है अनेक शब्दों के एक शब्दों के लिए भी, जो जीवन भर अविवाहित रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उस महिला को क्या कहता है, अमाजू। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें भी है। तो इसमें है उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला है वांस, अधिवास और उषडीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़ दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि जो है था। गाय को अंध न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था जो है की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र माने जाते हैं। आर्यों में सबसे प्रिय पशु घोड़े को माना जाता है और सबसे प्रिय देवता हमारे जो है इंद्र थे। आर्यों की खोजी गई धातु जो है लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस जो है कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। आर्यों में दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण लेकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेक नॉट एवं सुदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में निम्नलिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण जो है मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया है। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तन कौन कौन से हैं, चार्वाक
चार्वाक हैं। योग दर्शन पतंजलि, ये तो बहुत बार पूछा गया है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सांख्य दर्शन जो है कपिल, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, वैशेषिक काणद और उलूक। सबसे ज़्यादा जो है ये चार जो है पूछे जाते हैं। चारवाक योग दर्शन बहुत पूछा जाता है, सांख्य दर्शन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन से? प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। क्रुम, कुर्रम, कुंभा, काबुल, बितस्ता नदी को झेलम आप कहते हैं, अस्किनी को चिनाव, परुशड़ी को रावी, सदुत्री को सतलज, बिपाशा को ब्यास, सदानीरा को गंडक, दृष्टदिंती को घग्घर, गोमती को गोमल, सुवस्तु को स्वात नदी जो है कहा जाता है। उसके बाद यहाँ आते हैं, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो है प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय का यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की वजह जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण जो है नहीं मिलता था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन मानी जाती थी। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। इसके प्रकृति पहला तत्व जो है। उसके बाद सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सत्यमेव जयते जो है किससे लिया गया है? वो जो है मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित था, जिसका संबंध ऋग्वेद में है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का जो है प्रयोग किया गया है। उसके बाद महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। यह विश्व की सबसे बड़ा जो है महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वैदिक कालीन देवता कौन कौन से? देवता और संबंध। इंद्र को जो है युद्ध का देवता एवं वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता है। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता जो हैं वरुण थे। धव आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता इनको माना जाता था। सोम वनस्पति के देवता इनको माना जाता है। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता इनको कहते हैं। अश्विन विपत्तियों को हराने वाले देवता हैं। पूषण जो है पशुओं के देवता माने जाते हैं। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता जो है ये है। मारुति जो है आंधी तूफान के देवता जो है माने जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो है हमने जो है सिंधु सभ्यता और
वैदिक सभ्यता को हमने कवर किया। आगे हम महाजनपदों का उदय जो है इसको कवर कर लेते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में जो है 16 महाजनपदों में बटा था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय से मिला हुआ है। महाजनपद राजधानी क्षेत्र एवं उसके आधुनिक नाम कौन कौन से हैं? पहला है अंग। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। यह जो है भागलपुर मुंगेर जिला जो है बिहार में है। दूसरा है मगध। सबसे शक्तिशाली जो है ये जो है एरिया यही था। गिरिब्रज एवं राजगिरी कहाँ था? पटना और गया बिहार में। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। वाराणसी के आसपास के क्षेत्र। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र। वज्जी वैशाली विदेह और मिथिला मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र को वज्ज पहले कहते थे। कोसल देश की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ये ऐसे ही पूछा जाता है। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी गिरिब्रिज। काशी की वत्स। कोसल के बहुत बार पूछा गया है। उसकी एरिया क्या था? फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती। मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल की राजधानी कुशावती। देवरिया उत्तर प्रदेश। पंचाल की राजधानी अहिंछत काम्पिल। बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेदी की राजधानी शक्तिमती। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ये तो बहुत बार पूछा गया था। आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो है कुरु में आते थे। मत्स्य विराटनगर जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। कंबोज हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। सुरसेन मथुरा जो है मथुरा उत्तर प्रदेश को सुरसेन पहले कहा जाता था। अस्मक पोटली एवं पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र भारत का दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो है अस्मक था। गांधार इसकी राजधानी थी तक्षशिला। रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में यह स्थित है। इस प्रकार हमने जो है महाजनपदों को भी कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कवर करेंगे। इसी प्रकार आप सभी लोग एक एक भाग को 2 से 3 बार देखिए। इसके बाद एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से भूगोल से किसी भी चैप्टर से किसी भी एग्ज़ाम के लिए गलत नहीं होगा। खासकर यह वीडियो हम NTPC CBT 2 के लिए लाए हैं। जो भी स्टूडेंट CBT फर्स्ट दिए हैं और उनको लगता है कि हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो। इसी वीडियो से सारे क्वेश्चन जो हैं फंस जाएंगे। 2 से 3 बार इस वीडियो को आप सभी लोग ज़रूर देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।